वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नया दिन नया व्लॉग। और मुझे पता नहीं कल किसी ने बोला कि आपके व्लॉग में आते आते क्या सांस अटक गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। कभी कभी बोलते बोलते बंदा रुक जाता है या कुछ इधर उधर देखने लग जाता है, सोच में पड़ जाता है, तो वहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ, लेकिन बहुत सारे अल्फाज में गड़ब 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 गड़ब। मैं उर्दू ख़राब बोलती हूँ तो इंग्लिश कहाँ से अच्छी बोल सकती हूँ। और मेरी इतनी प्यारी प्यारी सी बहन है, मुझे इतने प्यार से वो ना कमेंट्स में ना मेरी गुलाबी इंग्लिश को अच्छा कर रही होती है। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब वो करेक्ट करती हैं। तो बल्कि मैं सबके साथ शेयर भी करती हूँ कि आज मुझे ये कमेंट बोले, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर करती हूँ चीज़। तो वो कहते हैं कि मैं तो थक गया सही करवा करवा के, शायद तुम्हारे जो है ना देखने वाली तुम्हारी इंग्लिश अच्छी करवा दे। तो इंग्लिश में फ़्लो में बोल लेती हूँ, लेकिन वर्डिंग्स का जो प्रोनाउंस होता है ना वो बहुत गलत बोल जाती हूँ समटाइम। तो वो होता है क्योंकि मैं उर्दू मीडियम रही हूँ ना शुरू से। तो उर्दू मीडियम वाले तो आपको पता है, अल्लाह माफ़ करे, जो गवर्नमेंट स्कूलों में, जो हमारे ज़माने के गवर्नमेंट स्कूलों के पढ़े थे, अब तो अभी का तो मुझे नहीं पता कैसा, अभी तो सब इंग्लिश में ही जाते हैं। तो प्राइवेट्स में तो उस वक्त का तो आपको पता था, तो बस हम लोग वहीं से पढ़ के निकले, यहाँ तक पहुँच गए, वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, आज फ्राइडे का दिन है और आज मम्मा बेटी जो सोई है ना, यानी कि रात को कल रिताज जो थर्सडे का दिन था पूरा दिन नहीं सोई। मतलब हम लोग सफारी भी गए थे, आपने व्लॉग में देखो, कल का व्लॉग कल ही लग गया था क्योंकि अभी मेरे पेंडिंग व्लॉग्स नहीं है, बीच में 3-4 दिन गैप आ गया था। तो अभी जो बनाऊंगी तो शायद संडे ही लगा दूँ शाम में। तो कल का व्लॉग मैंने कल ही रात में लगा दिया था। तो उसके बाद ये हो गया, हम सफारी गए थे, सफारी से वापस आए, उसके बाद फिर मैंने कल अचार गोश्त भी बनाया था। और रिताज सोई नहीं है, उसके कारी साहब आजकल 8 बजे आ रहे हैं रात में, तो 8 से 8:30 बजे उस कारी साहब ने उसको पढ़ाया। उसके बाद वो गए, फिर रिताज ने थोड़ी सी स्टडी करी, फिर खेल में लगी रही। फिर उसका जो 1 घंटा होता है ना टॉकिंग विद चैट, अरीशा आपी तो अरीशा के साथ वो जब तक बात नहीं करती, जब तक नहीं सोती है। अभी तो अरीशा को शादी की परमिशन भी इस बात पे मिली है कि अरीशा आपी रोज़ाना मेरे स्कूल जाने से पहले मुझसे बात करेंगी, और मेरे स्कूल से आने के बाद मुझसे बात करेंगी, और रात को सोते वक्त मुझसे बात करेंगी। तो मैंने कहा अरीशा का बेचारी के शादी के बाद भी कोई काम नहीं है, उसको सिर्फ रिताज से बातें करने की। जब तक रिताज से ना वो बॉटम पे 1 घंटा बात नहीं करती ना, तो रिताज नहीं सोती है। अच्छा, बोटिंग पे के ऊपर क्या होता है कि वो चैट पे आ जाती है, और ना वाई अरीशा आप ही मैसेज देखो मैसेज देखो, तो दोनों चैट ज़्यादा करती हैं और बातें कम करती हैं। पूरे दिन की स्टोरी सुनाती हैं, जैसे 2 छोटी बड़ी बहनें होती हैं ना, मतलब बराबरी एज की, क्या सुबह से क्या करा, आज ये करा, आज ये करा, आज ये करा, दोनों लगी रहती। किसी दिन मैं इस पर एक पूरा ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे कि दोनों बातें कैसे करती हैं। तो आज सारा दिन क्या करा, आज आपने क्या खाया, आज क्या काम किया, आयशा आपी ने क्या करा, आप इतनी लेजी क्यों हो रही हो, आप ऐसे क्यों बैठी हुई हो, आप कुछ करती क्यों नहीं हो, आप कुछ कर लो घर में बैठ के। मतलब इतनी ऐसे ये लोग बातें करते जैसे कोई बराबरी की एज का करता हो। तो उसके बाद जो है रिताज और मैं जो है ना वो 11 बजे जो सोए हैं ना, 11 बजे सोए। मेरी सुबह 5 बजे आँख खुली थी, मेरी आदत है आपको पता है रिताज के स्कूल की वजह से। और फिर मैं उठ गई थी, लेकिन फिर मैं मोबाइल स्क्रॉलिंग वगैरह करती थी। उसके बाद मैं 8 बजे तक दोबारा सो गई। उसके बाद में जो सोई हूँ ना, तो आज इतने लॉन्ग टाइम के बाद हम लोगों ने इतनी लंबी नींद ली है, और आपको लग रहा होगा मैं बड़ी फ्रेश भी हुई हूँ। मैं बहुत टाइम के बाद इतना ज़्यादा सोई हूँ, यानी कि रात को 11 बजे से 5 बजे तक सुबह सोई, फिर 8 बजे जो सोई ना, मैं 1 बजे उठी हूँ। 1 बजे उठ के और मैंने सुबह ना शावर गर्म पानी ऑन कर दिया था। मैंने कहा था अभी 1-8 घंटे में उठूँगी मैं, लेटी हुई 10-11 बजे तक उठ के शावर ले लूँगी। तो उसके बाद मैं उठी हूँ 1 बजे। जब मैं शावर लेने गई हूँ तो फिर ना 1:15 बजे के टाइम जो रिताज ने नॉक किया, तो 1:15 बजे के बाद रिताज उठी है तो उसके बाद मैं शावर लेकर आई हूँ। फिर मैंने कहा रिताज पहले नहाना या नाश्ता करना, करी नहीं मम्मा भूख लगी है, पहले नाश्ता करना है। तो मैंने नाश्ता करवाया, कल रात का अचार गोश्त था, उसको पराठे के साथ दिया। और अभी मैंने कल अपनी ब्राउन वो मल्टीग्रेन जो ब्रेड होती है मेरी, वो लेकर आई हूँ। तो मैंने ब्रेड खाई है। रोटी जो है मैंने 1-8 दफ़ा अभी बीच में ली, मुझे वॉमिट हो रही है। अभी मेरा मैदा जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लॉन्ग टाइम से नहीं खाई है। जब आप सडनली खाओगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगा, तो मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया। तो मैंने जो है वो अपना ब्रेड खाया, 1 अदद ब्रेड और 2 अदद अंडे। तो ये लिया। अभी रिताज आवाज़ लगा रही, मैं 1 सेकेंड, वो शावर ले रही, शावर नहीं ले रही, अभी बाथ टब के अंदर जो है ना पानी ज़ाया कर रही है। 1 घंटा खेलेगी, उसके बाद बाहर निकलेगी, क्योंकि ना हेल्पर आने वाली, तो उसके आने से पहले ना बाथरूम जितना गंदा करना है कर लो, फिर आके वो क्लीन कर देगी, क्योंकि मैं करवा दूँगी, ठीक है। तो अभी मैं आ गई चलते चलते किचन में। अब कपड़े धोए मैंने,
कपड़े लेके मैं पहले डालूं, उसके बाद घर की डस्टिंग करनी है। घर पूरा इतना मेसी हो रहा है ना, इसको समेटना है। और किचन के तो थोड़े से ही बर्तन है, तो जो अभी क्या होता है कि हम लोग रात के बर्तन रात में धो लेते हैं, भले एक हो या दो लोग हो, लेकिन हम रात में एक चम्मच भी गंदा रख के नहीं सोते। शुरू से आदत है, क्योंकि हमारी अम्मी कहती थी कि बरकत नहीं आती घर में, तो घर किचन कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और परसों मैं जाऊँगी अपना बॉडी चेकअप के लिए हॉस्पिटल। फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा और कितना वेट कम हुआ है। अभी जो आपकी 98 kg की जो आप ही होती थी, अब वो 68 kg पर आ गई है। यानी कि अभी जो मेरा वेट है वो 30 kg गया है, 30 kg। तो इसके अंदर 10 to 12 kg मेरी सर्जरीज की वजह से ही कम हो गया था, जो कंटिन्यू पे कमी था। और उसके बाद जो था बाकी जो 17-18 kg था, वो मेरे एफर्ट से हुआ है। तो मैं शेयर करूँगी। नहीं कहते वो जो समटाइम जो बाथरूम वगैरह में नहीं, जो बारीक बारीक से जो एक छोटे से जो क्या कहते हैं उसको, जैसे मच्छर होते हैं, इसी तरह का बिल्कुल छोटे से जो कहीं से उड़ उड़ के आ जाते हैं, पानी में चला जाता है। जब तक तो उसको ढूंढ के ना निकालो, वो टब में चिल्लाती रहेगी। चलो मैं कपड़े ले आऊँ, फिर साथ साथ बात करती हूँ। कपड़े अच्छे खासे थे, अभी एक उसमें और डालने। रोज़ के कपड़े होते हैं, फिर जिम के होते हैं। रोज़ के तकरीबन 2 ड्रेस तो मेरे होते हैं, एक जिम का, एक घर का जो होता है। मैं नाइट ड्रेस ही पहनती हूँ, वही घर में चलता रहता है। बाकी जो ड्रेस होते हैं ना, वो हमेशा मैं हाथ से ही धोती हूँ। गर्मी आ गई है, लेकिन अभी उस लेवल की गर्मी नहीं है यहाँ पे जितनी होती है ना। कल भी ना बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, पता नहीं क्यों यहाँ पे, लेकिन कल भी बड़ा अच्छा मौसम था। इतना कोई ना गर्मी तो मुझे कल बिल्कुल भी नहीं लगी। हालांकि मैं बिल्कुल 2-3 बजे के टाइम बाहर निकली, ज़रा सी भी गर्मी नहीं थी। और अभी भी मैं यहाँ पर हूँ ना, तो अभी भी वो वाली गर्मी नहीं है जो शारजा वगैरह में जो है दिन में आपके 2:30 बजे के टाइम होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। एक दफ़ा में इतने ही कपड़े आते हैं, फुल मशीन कपड़े थे। और ये देखें, ये ना झाड़ू कैसे देके जाती है, दिख रहा है। अभी मैं ना आज ये आती है ना, मैं इनको बताती हूँ, आप पानी डाल के इसको वॉश करें पूरे को। इन लोगों के सर पे खड़े रहो ना, तो ये सही रहती हैं। वरना अगर उनको ज़रा सा भी ना, 2 दिन से मैं थोड़ा सा तवज्जो नहीं दे रही थी। कल पता नहीं, शायद कल मैं लेटी हुई थी, पता नहीं परसों में बहुत लेज़ी हो रही थी, तो ना परसों सॉरी, तो मैंने ना इतनी तवज्जो नहीं दी। शायद इसने गैलरी की झाड़ू ही नहीं दी है। तो इसी ऑन करूँ मैं। अब ये कमरा जो है जल्दी से मैं समेटूँ। और ये देखें हालत, देखें ये देखें, दिख रहा है आपको। आप लोग कहेंगे 2 लोग हैं, इतना मेस। मेरे घर में 10 लोगों के जित बराबर मेस होता है। मैं भी सब समेटूँ, किसी का कसूर नहीं। मेरे घर का जो मेस है ना, वो मेरी अपनी वजह से। एक औरत होती है जो वेल ऑर्गेनाइज होती है, मैं बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं हूँ। ये क्या ऐसे ही रख दिया, वरना नॉर्मली होता है जहाँ से उठाया वहाँ रख दिया, बस जल्दी जल्दी में ये चीज़ें इसको यूँ ही छोड़ दी, बाद में देख लेंगे। तो वो हरकतें मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं हूँ। तो जब मैं कहीं जाना होगा, तैयार हूँ, ये चीज़ें यहाँ रखी, ये चीज़ें यहाँ रखी, इसको छोड़ दिया। फिर ये नहीं कि उसको फटाफट समेट के उसको इसकी जगह पे रख दूँ, ताकि प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं अपना काम करके आती, फिर कहती आगे कर लूँगी, तो वो आगे करने के चक्कर में ना पूरा घर मैस हो जाता है। तो इसमें ना किसी की गलती नहीं है, किसी का कसूर नहीं, इसमें सिर्फ मेरा कसूर है। और गर्मी बहुत हो रही है, मैं इसी को और लाइट कर लूँ, क्योंकि अभी ये मैं समेटती हूँ ना, तो मैं पसीना पसीना हो जाऊँगी। क्योंकि ये भी करना है, ये भी करना है, पूरा घर जो है ना डस्टिंग करनी है, क्योंकि परसों भी मैंने डस्टिंग नहीं की थी। तो अब मैं जाती हूँ और आधे घंटे बाद मिलती हूँ। हो गया क्लीन, और वहाँ से ये कम नहीं होने चाहिए। अरीशा आप ही के साइज़ की चीज़ें रहनी चाहिए। तो ये देखें, अभी टर्टल साथ में बाथटब में खेली है, सारे टर्टल्स लेके गई। अभी थैली यहीं रखी है, आएगी टर्टल्स को इसी में डाल के रखेगी। इसकी जो है ना चीज़ें जो है ना, इधर से उधर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जो चीज़ जहाँ रखी है वो चीज़ वहीं रखी है। अब मैं जाऊँ किचन में, और घर की डस्टिंग भी कर दी और समेट भी दिया। फिर रिताज को नहलाना है। अच्छा, मैं इसमें दिखा रही थी ना, ये कौन से वाले में था। अच्छा, ये मुझे नया जो नेस्टो खुला है ना मलिहा रोड पे, जो जहाँ पे सफ़ीर था उसकी जगह जो ओपन हुआ है, ये पता नहीं कहाँ का है नेस्टो का ये। हाँ, तो इसके अंदर मैं देख रही थी, ये वाला जो है ये इतने अच्छी क्वालिटी का है ना ब्लैंकेट। और ये अभी जो है 50% ऑफ पे लगा हुआ है। ये पहले भी मैं 100 दिरहम का लाई थी, बहुत ही दूसरी जगह ना यही वाला ब्लैंकेट 150-180 से कम का नहीं मिलता है। यहाँ पे मिलता है ये 100 का, और ये अभी इन्होंने 49 में लगाया हुआ है। डबल बेड है, तो ये मैं जाके ना ये वाला लेती हूँ, देखती हूँ। और ये वाली बेडशीट जो है ना, डबल बेडशीट, मुझे ये देखना है ये कौन सी वाली है। एक तो कॉटन की होती है, इसमें लिखा हुआ नहीं है,
और जो मैंने पहले ली थी ना वो बहुत ही अच्छी, जो आपको पता है ना वो मोटी वाली जो सिलाइयाँ जो लगी हुई होती हैं, डिज़ाइनिंग बनी हुई होती है, वो वाली तो आपको पता है ना बहुत अच्छी होती है, कंफर्ट टाइप की जो होती है वो वाली बेडशीट ना। तो वो मैं देखती हूँ और वो मुझे अपने घर के लिए भी लेनी है, तो वो लेनी है। और ये वाला जो है ब्लैंकेट लेना है। तो अगर 40 अगर 3 भी ले लूँगी तो 150 दिरहम में 3 आ जाएंगे। तो बस बाकी ये सब चीज़ें तो बेकार ही होती हैं। पर्स वर्स तो सस्ते होते हैं लेकिन बेकार होते हैं, इतने मज़े की चीज़ें नहीं होती हैं। तो बस अभी मैं देखती हूँ आज जाऊँगी या कल जाऊँगी। जीनत आप भी कोई बोलूँगी तो देखते हैं भाई, अगर फ्री होंगे तो फिर कल रात में ही ले जाएंगे या फिर आज रात में, या फिर मैं खुद से चली जाऊँगी, क्योंकि भाई ना फ्राइडे सैटरडे बिज़ी होते हैं ना, संडे नॉर्मली फ्री होते हैं। तो फिर उनके अपने भी काम हो तो इसलिए अच्छा नहीं लगता ना एवरी उनको संडे जो है वो मैं बिज़ी रखूँ अपने कामों में, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये चीज़ें, और ना मुझे ये देखनी है नॉन स्टिक की कढ़ाई ना, तो अगर ये अच्छी क्वालिटी की है तो मुझे एक कढ़ाई लेनी है, यहाँ के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए। वहाँ पे मेरी ना कढ़ाई इतनी कोई अच्छी, एक है नॉन स्टिक लेकिन वो बस जाने वाली है, तो मैं सोची थी कि ये कढ़ाई ले लूँ मैं। तो चलें जाती हूँ, आपको मैंने सेल दिखा दी, दुबई वालों UAE वालों के काम आएगी। ये कौन सा नेस्टो है, एक सेकेंड, कक्की ये रहा, ये वाला नेस्टो है, ये नया जो बना है ना। और यहाँ टैक्सी नहीं मिलती है यहाँ पे, सबसे बड़ा मसला है। तो ये ऑफ़र वैलिड है 8 to 11 ओनली। तो कल 8 गुजर चुकी थी, आज 9 है, तो ये ख़त्म होने वाली है। ये आ चुकी हैं हेल्पर, किचन तो मैंने साफ़ कर लिया था सब। ये देखें वहाँ बैठ के ये दादी अम्मा ने इसको नहलाने में इसके अभी कर रही हैं आंटी, पोछा लगा रही थी ना, रुक जा, ये लो वो पोछे लगाई थी तो इसलिए उन्होंने सब चीज़ें साइड कर दी ना। मोप लगाने के बाद जो है बाय बाय चलो अब ये कचरे के डब्बे में खाली करेंगी और फिर कचरा फेंकेंगी। बिस्मिल्लाह। इतनी भारी कोई इसकी साइकिल है ना, इसको मैं साइड लगाऊं। इसके कारी साहब भी जल्दी आ जाएंगे तो इसके बाल वगैरह सुखा के ना मैं इसको बांध दूँ। मैंने इनसे कहा था कि गैली वॉश कर देना। अभी ये सब चीज़ें चार्ज पे लगी हुई हैं, ये देखिए वॉश करके गई हैं अभी वो खुद ही सूख जाएगी थोड़ी देर में। धूप इतनी तेज़ होती है ना। ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पे। उसको कह रही है रियल फेक नहीं है मेरे है। बेटा गिरना नहीं, खेल तो रहे हो, गिरना नहीं, लगे नहीं चोट, आराम से खेलना ठीक है। रिताज गिरे नहीं बेटा, लगे नहीं चोट। नो आराम से लग जाएगी बेटा। ये देखिए अरीशा मैडम से बात कर रही है। हेलो अरीशा, कैसी हो आप? हाँ सब लोग मिस करते हैं। अब अरीशा का फुल लुक है ना शादी पे नजर आएगा। हाँ इंशाल्लाह। अरे कितने खुशी, शादी के नाम पे खुशी देखा करो। हाँ फुल लुक आएगा जब देखना। बस दुआ करेंगे इसका 10 kg वेट कम हो जाए। चलेंगे रिताज की क्लास फेलो है, एक क्लास फेलो है बड़ा वाला, और छोटा वाला जो उसका भाई है पता नहीं फ्रेंड है। अब थोड़ी देर ये लोग खेलेंगे फिर चले जाएंगे। अभी है ना आजकल ना इनको मेरे लैपटॉप में बड़ी मोहब्बत आने लगी है। लैपटॉप खुद ऑन कर लेती हैं, खुद चला लेती हैं, खुद लगा लेती हैं। देखो
क्या देख रही हो? माँ बिल्ली। यही बहुत शौक से देखती है। अब इनका पता है क्या खाने का दिल चाहता है? क्या मंगवाया आपने? क्या इधर देख के बताओ क्या मंगवाया है? समोसा। समोसा। समोसा चिकन समोसे खाने थे इसको। अभी मैंने समोसा मंगाया। बड़े दिनों के बाद ना मेरा इतना दिल चाह रहा था कि मैं कैफेटेरिया की चाय पीऊँ, और वो मैंने मंगाई। और आज मेरा इतना दिल चाह रहा है कि मैं कहीं बाहर जाऊँ। बिल्कुल भी गर्मी नहीं, इतना अच्छा मौसम है। अगले 1-2 महीने में ऐसे दिन नज़र नहीं आएंगे। आई डोंट नो कि यहाँ पे अल्लाह पाक को इतना रहम क्यों आया हुआ है हम लोगों पे। कराची में गज़ब की गर्मी हो रही है, बहरीन में मेरी सिस्टर है, गज़ब की गर्मी हो रही है। यहाँ पे बड़े मज़े का वेदर हुआ हुआ है। बिल्कुल भी इतनी सी भी ना गर्मी नहीं है, इतनी सी भी गर्मी नहीं है। तो अभी ये लोग जॉब से वापस आ रहे हैं और फिर ये पूरा फुल भर जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं होगी। इतनी कोई मिट्टी हो गई है, इतनी कोई मिट्टी हो गई है, अल्लाह माफ़ करे। बारिश होगी ना बहुत तेज़म तेज़ फिर ये मिट्टी बैठ जाएगी। और ज़्यादा मिट्टी इसलिए कि कंस्ट्रक्शन के अंदर ना बहुत हैवी ना यहाँ पे गाड़ियाँ आई थी, तो उसकी वजह से ना मिट्टी बिल्कुल ऊपर आ गई वज़न से ना। तो क्योंकि कच्ची मिट्टी होती है ना। अभी आ जाए मैं पैसे निकालूं पर्स से। पहले ना समोसे ना 1 dirham के 2 देते थे, छोटे थे। अब कहने लगी कि अब 1 dirham वाला है। अब मुझे नहीं पता उसका साइज़ छोटा है बड़ा, क्योंकि छोटे वाले तो माशाल्लाह ये 8 खा लेती थी आराम से, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, यानी कि इतने इतने से फिंगर्स वाले होते हैं स्मॉल समोसा। तो अभी पता नहीं कितना, फिर भी 5 मंगवा लिए। तो मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ चाय पीऊँगी, बाकी रिताजी खा के ख़त्म करेगी। बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं, वो यहाँ के विजिट वीज़े के हवाले से बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं, आप ही ओपन हुए हैं, ओपन नहीं हुए हैं ओपन। और कुछ वीज़े ओपन हैं, हुए हैं। और वो जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग उस पर काम कर रहे हैं, एजेंट काम कर रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा ना लोगों से पैसे ले रहे हैं और लोग दे भी रहे हैं। वो जो 5 साल का ग्रीन वीज़ा है, मल्टीपल एंट्रीज़ होती है, 5 ईयर के लिए आपको वीज़ा 1 टाइम मिल जाता है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि आपको मिल जाएगा, बड़े इश्तहार चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। आप लोग बिल्कुल भी अगर उसके लिए रिक्वायरमेंट है काफ़ी, वो आपको नॉर्मली ऐसे जैसे दुबई का विज़िट वीज़ा मिलता है इस तरह ई वीज़ा आपको नहीं मिलता है। उसके लिए यहाँ से आपका जब वीज़ा इशू हो जाता है तो वो ई वीज़ा जो होता है वो आपको वहाँ पे भेजा जाता है। वो वीज़ा लेके आपको एम्बेसी जाना पड़ता है। एम्बेसी फिर उसको आपको डन करती है वीज़ा आफ्टर इंटरव्यू। और इंटरव्यू में वो फिर आपसे देखते हैं कि आप की काबिलियत क्या है, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, आपकी पाकिस्तान में वर्थ क्या है। वो ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिल जाए और चले जाएं। वो सिर्फ एजुकेटेड लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई डिग्रीज़ हैं, या वो लोग हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका मतलब पाकिस्तान में भी एक अच्छी वर्थ है, उनकी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, मतलब बहुत सारे वे के ऊपर वो चेक किया जाता है। या बहुत ज़्यादा वो हैं जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पर हैं, जो मल्टीपल विजिट्स करते हैं और उनके बिहाफ पे उनके लगवा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद वो इंटरव्यू के बाद जो है वो एम्बेसी वीज़ा इशू करता है। तो आप लोग डायरेक्टली जो है ना, डायरेक्टली इस तरह किसी भी एजेंट को देके वीज़ा बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करवाइएगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा एक बड़ा अमाउंट लग रहा है। और उसके बाद जब आप एम्बेसी में जाएंगे तो वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे, और रिफ्यूज़ कर देंगे तो फिर आपके पैसे सारे ज़ाया हो जाएंगे। और इसमें एजेंट आपको बस उनके थोड़े बहुत पैसे बनते हैं, वो आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आगे पैसे, क्योंकि खैर फ़ीस तो मिलती ही नहीं है। यूएई वीज़े के अंदर अगर आपका वीज़ा अप्लाई होता है, 10 दफ़ा अगर विज़िट वीज़ा अप्लाई होगा, रिजेक्शन हो जाता है तो फ़ीस वापस नहीं मिलती है, फ़ीस ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक तो एजेंट सही होते हैं, लेकिन एजेंट जो है वो मिसगाइड करते हैं। वो सिर्फ उनका थोड़ा बहुत कमीशन होता है, थोड़े बहुत पैसे होते हैं। उसके लिए अगर चलें 40,000 सपोज़ के विजिट वीज़ा 40,000 का है, तो वो 5,000 उनके अपने होंगे, तो 35,000 वहाँ देने होंगे, तो वो आपसे 40,000 पकड़ लेंगे। अपने 5,000 के लिए वो आपके 30,000 40,000 पे लॉस करवा देंगे। तो अभी थोड़ा सा एहतियात करें, नहीं अप्लाई करें। कुछ वीज़े हो रहे हैं एमिग्रेशन के अंदर, तो वो शायद मैं अरीशा के लिए वो इमिग्रेशन वीज़ा लूँगी। उसके अंदर मुझे जाके इमिग्रेशन में ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो मेरी नीसीज़ है और वो मेरे बुलाने पे यहाँ पर आ रही है, मेरी मेडिकल कंडीशन है, इस वजह से वहाँ पे एक डिपॉज़िट अमाउंट रखवाया जाता है, जो मुझे डिपॉज़िट कैश रखवाना पड़ेगा। फिर वो आके वापस जाएगी तो मुझे वो लेना पड़ेगा। हालांकि अरीशा जो है 3 साल से यहाँ इन्वेस्टर वीज़े पे थी। 20 जनवरी को अरीशा का वीज़ा ख़त्म हुआ है
और मेरी कंपनी में, क्योंकि बेसिकली मेरे साथ अभी एक पार्टनर और हैं जो अरबी हैं, तो हम लोग कंपनी अब रन कर रहे हैं प्रॉपर। अभी तक 2024 तक हमने कंपनी को प्रॉपर रन नहीं किया था। 24 के जुलाई के बाद से, अगस्त के बाद से हमने इसको प्रॉपर रन किया है। तो अरीशा का वीज़ा ख़त्म हो गया, हमारा कंपनी का भी रेन्यूअल था जनवरी में, और अरीशा का वीज़ा भी जनवरी में हुआ ख़त्म। तो उसका फ़ायदा नहीं था कि मैं पैसे खर्च करके फिर उसका वीज़ा लगवाती, और क्योंकि उसका इन्वेस्टर वीज़ा था, कंपनी उसी के नाम पे मैंने बनाई थी जब मैं यहाँ पर आई थी। तो क्योंकि मैं खुद मैनेजर के वीज़े पे थी, और यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़े के बहुत बेनिफिट होते हैं, इन्वेस्टर वीज़े के इतने बेनिफिट नहीं होते। अरीशा तो आपको पता है साइलेंस वो थी, बस उसका कंपनी ओपन हुई थी, बाकी सारी टेक केयर में करती थी। तो उसका वीज़ा फिर ख़त्म हो गया, तो उसको रेन्यूअल करवाने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कंपनी अब वैसे भी इसमें 2 पार्टनर हैं हम, और उसके बाद अरीशा ने आना भी नहीं है, शादी के बाद वो पाकिस्तान में ही रहना है। तो फिर इस वजह से जो था उसका वीज़ा मैंने नहीं करवाया था, और उसका नाम ना मैंने अभी कंपनी से रिमूव करवा दिया। तो ये रीज़न है। और अरीशा का इस बिहाफ पे भी मुझे अपनी गारंटी देनी पड़ेगी, वो आएगी, हालांकि उसका 3 साल का यहाँ रेजिडेंस रहा है। तो चीज़ों में एहतियात करिए। और अभी तो मुझे पता भी नहीं है कि मैं बुला भी सकूंगी कि नहीं। अल्लाह पाक बस पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उनको रहम करे और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। वार जो होती है वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं होती है। आपको पता है कि ना पाकिस्तान के लिए अच्छी है, ना सामने वालों के लिए अच्छी है। और जितने पाकिस्तान का नुकसान किया है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान छोड़ेगा तो नहीं, बदला तो लेंगे, हम लोग पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तानी कौम किसी से दबती नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि नुकसान किसी की भी जान का हो, जान का नुकसान होता है। तो बस अल्लाह पाक सब पे अपना रहम करें, जो हालात हैं जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएं, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अभी टोटल बंद हुई हुई हैं 2 दिन तक। तो अब ये नहीं पता कि मंडे को ओपन होंगी या नहीं होंगी। हालात सही होंगे तो डेफिनेटली ओपन हो जाएंगे, और पता नहीं हालात कब तक कहाँ तक कैसे जा रहे हैं। तो इस वजह से देखते हैं, अल्लाह पाक सब पे रहम करे। और बस मैं वेट कर रही हूँ हमारे समोसे आ जाएं, फिर आपको मैं समोसे की शक्ल दिखाऊंगी। और आज मेरी कड़क टी पीने का दिल चाह रहा है, मैं इतने लॉन्ग टाइम के बाद पी रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं चाय भी पीती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। लास्ट टाइम मैं पीकर आई थी वहाँ पे जो डोसा खाया था, जब मैंने चाय दी थी एक, और उसके बाद से मैं आज मंगवाई है, तो मैं आपको उसकी शक्ल भी दिखाती हूँ। उसके बाद फिर अल्लाह हाफिज़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी। तो ये आज का ब्लॉग आपको आज ही मिल जाएगा। अभी कोशिश करूँगी डेली आपको ब्लॉग में देती रहूँ। इतनी लंबी आ गई, मेरे समोसे आ गए, मेरी चाय आ गई। लेकिन चाय का मैंने कितना बड़ा कप मंगवाया, यम। अच्छा, बहुत मज़े की होती है टी.com की चाय, और कप मैंने बड़ा मंगाया है। लेकिन ना ये हमारा जो बड़ा वाला चाय का कप है ना, अरे समोसे तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लग रहे हैं मुझे। मैंने पहले बहुत छोटे छोटे होते थे तो मैं मंगाती थी, तो रिताज 8 खा लेती थी। जो मुझसे कहते छोटे वाले हैं, ये यही तो छोटे वाले हैं, ये 7-8 खा लेती है रिताज, 2 में खा लूँगी, कभी कभी ना चलता है। तो मैंने कहा कि चले जी, आज मैं आपको दिखाती हूँ मम्मा बेटी की समोसा पार्टी। और ये इन्ने मिन्नू मिन्नू से ना, ये देखें आप, ये मेरे हाथ में कितने छोटे से, ये 1 बाइट समोसा है। चले जी, हम खाते हैं समोसे, और फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा से मिलते हैं। रिताज बोलो जल्दी से, चैनल को लाइक शेयर करो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।